हिंदू नहीं हो आप? नहीं है, हम हिंदू, हम मुसलमान हैं। हमारे बच्चों के लाने कुरान पढ़ाई जाए तो अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिक यौमिद्दीन। आप नट हो कि मुस्लिम हो? नट मुस्लिम। कौन सी कैटेगरी में आते हो? एससी में आते हैं। नमाज पढ़ा तो? हाँ। मुसलमान है, नमाज पढ़ा था, मस्जिद जाते पढ़ भी। एससी के लाभ आपको मिला था पूरे? अब ये पैसा ये मिल ही रहे हैं। हाँ। ये राशन कार्ड को सब सामान मिल रहा। और बच्चों की पढ़ाई में भी एससी वर्ग हाँ उन्हें वो मिला था इस कारण से। हाँ साइकिल मिले उनको। आप मुस्लिम हो कि हिंदू हो? मुस्लिम। बच्चा जमात पे भी जाते हैं अपने? हाँ सब जाते हैं। हाँ गए हैं। ये 2 जाति प्रमाण पत्र हैं जिनमें स्पष्ट लिखा हुआ है कि ये एससी मतलब अनुसूचित जाति के हैं, ना कि मुस्लिम है। आपके मोड़ा मोड़ी कह रहे हैं कि हम तो मुसलमान हैं। हम नहीं करते आगे। ये अपने आलमपुर है, पास में 3 किलोमीटर दूर। यहाँ से आता है एक मोहम्मदगंज का ही लड़का है, तो आन के उनको नमाज पढ़वाता है। छोटे छोटे बच्चे हो वो स्कूल में जाके नमाज पढ़ेंगे, उल्टी सीधी एक्टिविटी करेंगे, इस चीज से सारे मास्टर परेशान। कबूतर मऊता बनना उनके सब पूरे फुल तैयारी आती, लेकिन करन नहीं दो। देश में आरक्षण को लेकर कई बार बहस उठती है, चाहे वो बड़ा सदन हो या फिर छोटा। आरक्षण की बात से एक बात याद आती है कि मुस्लिम समुदाय में एससी एसटी का आरक्षण नहीं होता, लेकिन मध्य प्रदेश के रायसेन जिले का एक गांव है जहां पर हिंदू समाज के नट अपने आप को मुस्लिम मानने लगे हैं। बाहर से मौलाना आते हैं, बाहर से काजी आते हैं, बाहर से हाफिजी आते हैं, वो उन्हें कमला पढ़ा कर जाते हैं, वो उन्हें नमाज पढ़ा कर जाते हैं, वो उन्हें कुरान का ज्ञान देकर जाते हैं और कहते हैं कि आप जन्म से मुस्लिम हैं। आयत की टीम आज ग्राउंड जीरो पर मौजूद है और एक और बड़ा खुलासा करने जा रही है कि किस प्रकार से आप ही के हिंदू समाज का एक अनुसूचित जाति वर्ग किस प्रकार से मुस्लिम बनता जा रहा है। नमस्कार, मैं आशुतोष भार्गव, आप देख रहे हैं आयुध। मध्य प्रदेश के रायसेन जिले का गैरतगंज तहसील, यहाँ एक गांव है पापड़ा, जहाँ 40 से ज्यादा नट समुदाय के परिवार रहते हैं। नट समुदाय पारंपरिक रूप से जगह जगह घूमकर खेल और करतब दिखलाते हैं। एक समय तक सरकारों के लिए चुनौती थी कि इन तक सरकारी सुविधाओं का लाभ कैसे पहुंचाया जाए, लेकिन इस गांव में चुनौती कुछ और है। क्या नाम है आपका? हनीफ। हनीफ पूरा? हनीफ पूरा लिखते। हनीफ खान मानने लगे, फिर हनीफ लिखी। तो हनीफ आगे क्या? यहाँ से लिख देते हैं हनीफ खान। हनीफ खान लिख देते हो। तो कितने सालों से रह रहे हैं आप यहाँ? 10 साल हो गए। 10 साल हुए। तो आप रहने वाले कहाँ के हैं? मैं गंजवासुदा। गंजवासुदा के रहने वाले। तो यहाँ कैसे आ गए थे आप? यहाँ मैं ससुराल। अच्छा, इस पे हम आके लगाया था, सो इसलिए हमें गया यहाँ आ गए। तो आप मुस्लिम हैं? जी। समीम, हाँ। तो अपन मुस्लिम में आते हैं। हाँ नट मुसलमान है। नट के मुसलमान? नट याद है हमारे नटों में, मतलब वो धर्म 2 ही माना थे हम, तो मुसलमान से वो भी मुसलमान। और कौन सा? जो अपनी आठे माठे हम सब पूछ जाते हैं। तो मुसलमान कैसे बैठो? अब वो मानता ही है, शुरू से बाप दादी मानता है, सुमानने पड़ रहा हूँ सब वो स्टार्ट रहे। और का तो आरक्षण वगैरह मिला था? कैसे, मतलब आप कौन सी कैटेगरी में आते हो? एससी में आते। एससी में आते? हाँ। और मुस्लिम हो? हाँ। नमाज पढ़ा था? हाँ। आप हो कौन सी धर्म की? नट समाज के हैं, हम मुस्लिम समाज में आते हैं। तो कितने सालों से मतलब आप और मुस्लिम धर्म के लाने? हम जिंदगी से ही मुस्लिम धर्म में हैं, पैदा से ही हमारे मुस्लिम धर्म में भाई है, और पैदा से हम नट हैं। हिंदू नहीं हो आप? नहीं है, हम हिंदू, हम मुसलमान हैं। हमारे बच्चों के लाने कुरान पढ़ाई जाती। कितने परिवार हैं आप और की? हमारा परिवार जो है तैसे नेची के दुकान के ना से जो तो है, जो तैसे ऊपर जो तो 40-50 मकान। हाँ। इस गांव में रहने वाले नट समुदाय के लोग अपने आप को मुसलमान मानते हैं। हालांकि कागज ये बयां करते हैं कि वो अनुसूचित जाति से संबंध रखते हैं। जब हमारी टीम कागजों की तरफ मुड़ी
तो हमें कुछ और चौंकाने वाली बातें पता चली। आप देखिए, यहाँ पे हनीफ जी जो हैं, हनीफ जी का ये आधार कार्ड है, इसमें सिर्फ हनीफ लिखा है। हनीफ के आगे जो है इनकी जाति, सरनेम, धर्म ऐसा कुछ लिखा नहीं है। आधार कार्ड में नहीं लिखा? क्यों नहीं लिखा? हमने लिखवाया ही नहीं था, जब कहाँ से लिखे। तो फिर क्या लिखवाया आपने? खान लिखवाया, खान में आते हम तो। गांव के बच्चों को कलमा और कुरान पढ़ाने के लिए दूर दूर से मौलवी आते हैं। गांव के बुजुर्ग जमात में भी जाते हैं और इसका सीधा प्रभाव वहां के बच्चों पर दिखता है। ये बच्चे कलमा बहुत अच्छे से जानते हैं, इन्हें दीन की शिक्षा दी जाती है। ये बच्चे भी अपने आप को मुसलमान ही बताते हैं। मम्मी पापा कौन है आपके? मुख्तार अख्तर। मुख्तार अख्तर अख्तरी। तो आप मुस्लिम हो कि हिंदू हो? मुस्लिम। देवी देवता शंकर जी भगवान को नहीं मानते, किसे मानते हो? अल्लाह। मुसलमान है, नमाज पढ़ते हैं, मस्जिद जाते पढ़वे, कलमा पढ़ाते हैं, उर्दू पढ़ाते हैं। कब से पढ़ा रहे हैं? 2 साल से। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अर्रहमान अर्रहीम मालिक यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलद्दालिन। ये क्या है? ये सूरत है। सूरत है। इसका क्या मतलब है? इससे नमाज होती है हमारी। हाफिज साहब पढ़ाते हैं। क्या पढ़ाते हैं? कलमा। क्या पढ़ते हैं उसमें? ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। इसका मतलब क्या होता है? अल्लाह का। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। इसका मतलब क्या होता है? अल्लाह का क्या अल्लाह का? मतलब अल्लाह सबसे बड़े हैं। बच्चा जमात पे भी जाते हैं अपने? हाँ, सब जाते हैं। हाँ गए हैं। कौन जाता है जमात पे? हैं बहुत सारे चाचा हैं, हमारे भाई हैं, सब चाहते हैं। ये कितने बच्चे जमात पे रहे हैं? अरे मैं तो पिया लगाई थी बहुत सालों में। भारत में धर्मांतरण के बारे में समझते हुए हमने बार बार ये देखा है कि किस तरह क्रिश्चियनिटी लोगों का मतांतरण करने के बाद भी उनके नाम नहीं बदलती, जिसके कारण बड़ी संख्या में अनुसूचित जाति और जनजाति के लोगों ने क्रिश्चियनिटी को अपना तो लिया है, लेकिन अभी भी वो आरक्षण का लाभ लेते हैं। वो अपने नाम नहीं बदलते, लेकिन अपनी रीति परंपरा पूरी तरह से बदल लेते हैं। इस गांव में इस्लाम भी क्रिश्चियनिटी के रास्ते पर चलता हुआ नजर आता है, जहां लोगों को लोभ और लालच देकर उनकी मानसिकता, उनके मत, उनके धर्म को बदल दिया गया है, लेकिन कागजों में उनके नाम अब भी वही हैं। आपको स्कॉलरशिप मिलती है? हाँ मिलती है। कितनी मिलती है? 3200। 3200 रुपये। तो आप कौन सी कैटेगरी में आती हुआ? एक्टिव। एससी में आती हैं। और सरकार की योजना का पूरा फायदा मिल रहा है? एससी के लाभ आपको मिला था पूरे? अब ये पैसा ये मिल ही रहे हैं। हाँ। राशन कार्ड भी, ये राशन कार्ड को सब सामान मिल रहा। और बच्चों की पढ़ाई में भी एससी वर्ग हाँ उन्हें वो मिला था जी, इस कारण से। हाँ साइकिल मिले उनको, वो जो भी वो थे सब मिला था गरीबी के उसे। एससी वर्ग की जितनी योजना स्कॉलरशिप वगैरह का ऐसे ड्रेस मेरी सब मिलती हैं, कपड़ा मपड़ा बच्चों स्कूल में जो ड्रेस हैं सब दे रहे हैं वहाँ साहब। सवाल यही उठता है कि रायसेन जिले की गैरतगंज तहसील का पापड़ा गांव, जहां पर नट समुदाय के लगभग 40 से ज्यादा परिवार हैं, लेकिन एक ही व्यक्ति के आधार कार्ड पर अलग नाम लिखा हुआ है, तो वहीं समग्र आईडी और राशन कार्ड पर अलग। जब इन्हें कोई आरक्षण का लाभ लेना हो, जब इन्हें कोई राशन पानी की बात आती हो, तो आधार कार्ड की जगह जाति प्रमाण पत्र राशन कार्ड बताया जाता है। लेकिन जब हाफिज जी आते हैं, जब काजी साहब आते हैं, जब जिहाद की बातें की जाती हैं, तो इन्हीं नट समुदाय के लोगों को मुस्लिम बता दिया जाता है। एक ये जाति प्रमाण पत्र है, इसमें अमन नट पुत्र श्री समीम नट, इसमें मुस्लिम कहीं नहीं लिखा है। और संविधान अनुसूचित जाति आदेश क्रमांक 1950, मतलब 1950 में एक आदेश जारी किया गया था कि ये अनुसूचित जाति के अंतर्गत आएगी। इसी प्रकार से दूसरा है जिसमें लिखा है परवेश नट पुत्र श्री समीम नट। तो ये 2 जाति प्रमाण पत्र हैं जिनमें स्पष्ट लिखा हुआ है कि ये एससी मतलब अनुसूचित जाति के हैं, ना कि मुस्लिम है। लेकिन पिछले कुछ सालों से धर्मांतरण के चलते हुए बाहरी लोगों का जैसे ही आगमन हुआ, जिहाद फैलाने की स्थिति बढ़ी
और आज हिंदू समाज का नट मुस्लिम बनने लगा। जब हमने पास के गांव में रहने वाले बुजुर्गों से बात की तो उन्होंने बताया कि यहाँ के लोग भी पहले हिंदू रीति रिवाजों को ही मानते थे, लेकिन फिर कुछ दशकों पहले धीरे धीरे मौलवियों ने इस इलाके में आना शुरू किया और अब इस गांव में रहने वाले 40 से ज़्यादा परिवार अपने आप को मुसलमान मानने लगे हैं। दो भैया थे झांवे नटिया, तो वे हिंदुओं में मिलते जुलते रहते थे। मुसलमान नहीं बनते, धोती पहनते, कमीज पहनते और सब में मिल गए। जैसे कहीं के बाहर के मुसलमान आ जाते हैं, नमाज़ी पढ़ते हैं, सब कुछ करते हैं, उनके हिंदू धर्म छोड़ के वो उनके मौज को मानते हैं। पहले दो भाई थे, वे पहले हिंदू धर्म पूरा मानते थे, हिंदू धर्म पूरा मानते थे पहले भी। जो वे ख़त्म है, जो जी इनकी जहाई किल धोर, इन्हें सब खत्म कर दिया। नमाज उनके ना प्रतिदिन हो रही है। एक उनको दमाद आ गो कहीं बाहर से बाने आन कहते आन कर पूरा प्रपंच रहा था, उर्दू भी पढ़ा रहे हैं, नमाज भी पढ़ा रहे हैं, सब काम हो रहा है बिल्कुल पूरे। जी अपने आलमपुर है पास में 3 किलोमीटर दूर, यहाँ से आता है एक मोहम्मदगंज का ही लड़का है, तो आन के इनको नमाज पढ़वाता है। कहीं वो फातिमा क्या क्या वो होता है, यही बस, ना तो स्कूल की ना कोई ये अपने प्रशासन शासन की कोई जानकारी नहीं, बस अकेला वही उर्दू वाला काम। हाँ, और इसके सिवा कुछ नहीं करते। आते हैं, उर्दू पढ़ाते हैं, गलत एक्टिविटी सिखाते हैं। इतना कंफर्म इसलिए हो जाता है कि इन लोगों के पढ़ाने के बाद जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं जो कुछ नहीं जानते, वो स्कूल में जाके नमाज पढ़ेंगे, उल्टी सीधी एक्टिविटी करेंगे। इस चीज़ से सारे मास्टर परेशान हैं। मैंने तो 2-3 बार मस्जिद बनावे की कोशिश करी, लेकिन गांव वालों ने बनने नहीं दी उनकी। बाहर की टीम आ गई उनकी, पर टीम है गांव को न भगवाई, चबूतरा मुबूतरा बन गया उनके, सब पूरी फुल तैयारी आती। लेकिन नट समाज एक ऐसा समुदाय है जो अपनी कला, नृत्य और करतबों के लिए जाना जाता है। इस समुदाय का अपने आप को मुसलमान मानना सिर्फ हिंदू धर्म नहीं, बल्कि एक पूरी संस्कृति का, एक पूरी परंपरा का गुम हो जाने जैसा है। ये कागजात दस्तावेज इस बात का सबूत हैं कि किस प्रकार से मध्य प्रदेश प्रशासन अपनी आंखें और कान मूंद कर बैठा हुआ है, किस प्रकार से हिंदू समाज का एक तबका धीरे धीरे कर मुस्लिम बनता जा रहा है। बाहर के जिहादी आते हैं, हिंदुओं को जिहाद सिखाते हैं, हिंदुओं का ब्रेन वॉश किया जाता है, हाफिज जी और काजी साहब आके दीन की बातें बताते हैं। छोटे छोटे बच्चों को बताया जाता है कि अल्लाह सबसे बड़ा है और हिंदू परिवारों को मुस्लिमों में धर्मांतरित कर दिया जाता है। आप हमारे साथ जुड़े रहिए, देखते रहिए आयुध। लगातार जुड़े रहने के लिए आयुध को सब्सक्राइब जरूर करें।